हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैडम ने वीडियोस बनाया और एक वीडियो ये बनाया कि बेचारे लप्पू जी काफ़ी दिनों बाद घर लौटे हैं। कंटिन्यू आप इनकी वीडियोस देख रहे हैं, आप ये चीज़ें एनालाइज कर ही सकते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कि लप्पू गया ही कहाँ था। बस एक वीडियो बनाना था कि 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए लप्पू बाहर गया था और जब आया था तो घर में बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लेके आया था। बैग में बोल रहे हैं कि लैपटॉप लेके आया था। और भगोड़ी जो दिखा रही है वो किस तरीके से दिखा रही है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें बताने की कोई बात ही नहीं है कि बात ऐसे है कि वैसे है। जो सच्चाई होती है ना वो सामने आ ही जाती है, चाहे आप उसको कितना ही छुपाने की कोशिश करोगे। टाइम लगता है पर सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि रियलिटी यूनिवर्स सामने लेके आता है। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, पर मेरा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि जो आपके लिए होगा ना वो आपके पास आएगा। टाइम लगेगा पर आएगा, पर विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसने वो चीज़ें दिखाई कि बच्चों के लिए खाना पीना लेके आया है। अब मीना जी इतने दिनों बाद आए हैं तो इनको खाना पीना कर लेते हैं। घंटा तेरा मीना जी कहीं ऐसे ऐसे कराने गया था? तेरा मीना जी कहीं नहीं जावा है, वो जावा है सिर्फ यूं इधर का गया उधर का गया, वीडियोस बनानी है, शूट करनी है। इतना काम तेरे को लप्पू को आता, और कुछ नहीं आता उसको, ठीक है। और जो जिसमें रहता है ना उसको वही। और क्यों क्या कह रही कि मेरे को इंग्लिश का अवार्ड दो, तेरे को इंग्लिश की, तू इंग्लिश की जो बेइज्जती करती है ना वो तो कोई कर ही नहीं सकता जितनी बेइज्जती तू करती है इंग्लिश की। और तू इंग्लिश को उर्दू ना घोल के, तेरी अम्मी ने तुझे इंग्लिश की घुट्टी पिला दी थी कि ये हमारे टूटी फूटी इंग्लिश तेरी आई जावे निकल ही जावे, है ना। घनी कोशिश करने के बाद बिना तू अपनी औकात दिखाई देवे कि भाई मैं इस तरीके से हूँ, वो हूँ, अन्य डिमका न फलाना है। पर कुछ भी कह लो, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। स्क्रिप्ट लिखकर कितनी एक्टिंग कर लोगे, कितना क्या चीज़ें कर लोगे, वो मुझे नहीं पता। हाँ, बीच में मैंने एक दो वीडियोस देखा था ट्राई करने का, ये सोच के कि चलो देखते हैं स्क्रिप्ट लिखने से क्या होता है। भैया मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है स्क्रिप्ट में, पहले तो निगाह नीचे ही रहती है, और अगर कुछ चीज़ें बोलनी होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने से अच्छा है ना कि हम डायरेक्ट जो भी पॉइंट है उन बातों पर बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसने कुल गिनती की आटा लगाया इसने थोड़ा सा लप्पू के लिए, और इसने बोला कि सब्जी मैंने बनाई है। चलो बनाई भी होगी, वैसे भी करती क्या है, घंटा कुछ नहीं करती है काम वाम। तो ये काम के नाम से सिर्फ घंटा ही करती है और कुछ नहीं करती है। तो रही बात इसके ऊपर आगे की बातों को हम लेके जाएं, चर्चा करें, तो वो ये है कि इसने 4 रोटी बनाई। तो लप्पू ने बोला कि सिर्फ 4 ही रोटी मैं खाऊंगा। तो बोलती है नहीं नहीं 4 क्यों, तुम 4 खा लो, फिर मैं 4 और बाद में बना दूंगी। अगर सबसे मेन चीज जो मुझे क्वेश्चन आता है वो इसके खाने पीने को लेके आता है, जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल होता है वो यही होता है कि इसके लिए कुछ भी खाना बनाती है, कुछ भी करती है, सबसे पहले इसके गले में उतरना चाहिए, सबसे पहले इसको निवाला खाना होता है। नहीं तो हम जहाँ रहते हैं सनातन धर्म में, हमारे में सबसे पहले क्या होता है, एक गौ माता के लिए वो चीज़ें निकाली जाती है। सबसे पहला जो रोटी होती है या कुछ भी XYZ हमारे घर में बनता है तो वो सबसे पहले एक कटोरी अलग निकाला जाता है, जो उसमें इतना सा निकालो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि भाव कहते हैं ना, भाव भगवान भाव का भूखा है, बाकी उनको वो कौन सा खाने आता है, खाने हमें उनको ही खाना होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, पर नहीं, इसने वो चीज़ें करनी है कि पहले तो मैं निगलूंगी, क्योंकि मैं इतने भूखे देश से आई हूँ, वहां पे कुछ मिलता ही नहीं था, यहाँ तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, तो वो मेरे को ना मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कुछ भी मुझे दिखता है ना तो मैं सबसे पहले झपट्टा मारती हूँ, वो वाली हरकतें हैं इसकी। तो सिंपल सी बातें हैं। जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा था, उन चीज़ों को मैंने देखा भी, समझा भी, फिर मैंने उसी तरीके से मैंने उसके ऊपर फोकस किया। जब वीडियोस को मैंने देखा, मैंने फिर उस चीज़ को नोट किया, मैंने कहा यार सच बात है, जो व्यूअर्स बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो इसी तरीके से इसको जज करते हैं। और सामने वाला बंदा अगर आपको देख के जज कर रहा है तो सिंपल सी बातें हैं, तू हमारे भारत की ना आज है ना कल है, बस ये है कि तू यहाँ रह रही है, तेरी मेहमानी हो रही है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तू कहे अपने आप को दिन्नू हिंदुस्तानी बुला, तू दिन्नू योगी जी और मोदी जी की तारीफ कर, पर बेटा टाइम सबका आता है। एक बार एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो एक दिन तो उसने कटना ही कटना है। तो तेरा भी वही हाल है कि एक दिन तूने जाना ही जाना है। इब तुझे कितने गीत गा ले, इब तुझे कितने नारे लगा ले, होना वही है जो होके रहेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल सच्चाई तेरी सामने आने वाली है। रही बात तेरे बच्चों की, आज भी सिंपैथी है, कल भी सिंपैथी थी और आने वाले टाइम पे भी रहेगी।
हैदर का प्रोसेस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, उसके बारे में 2 बात आपको बोल देती हूँ। देखिए, हैदर के प्रोसेस के बारे में मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता। जब तक कोई न्यू अपडेट नहीं आती है ऐसी जो सॉलिड हो, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हैदर का आना नहीं आना वो नहीं पता है कि कितना उसके वहाँ कार्रवाई चल रही है, कि उसके बच्चों को लेके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कोई आइडिया नहीं है। ये मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। और दूसरी चीज़ ये है जो कि मुझे ऐसा लगता है, यार बिल्ली बहुत शोर मचा रही है आज। कहाँ पे है? उज्जैन में शायद। तो थी मेरी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातों को रखा, और सबसे ज़्यादा ये बात मुझे बोली जाने वाली कि दी आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, इसका क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, रिक्वेस्ट करके पूछा था कि दी प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो उसका कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, सिंपल सी बात है कि मेरी मांग में थोड़ा सा यहाँ पे ना मेरे ये लगा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे चोट लगी हुई है। इसमें क्या है, सिंदूर के अंदर एक केमिकल होता है, वो केमिकल इस पे हार्म कर रहा है, मतलब मुझे दिक्कत दे रहा है। इसी वजह से मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। आपने मेरे से एक बार सवाल पूछा था चैन के ऊपर मेरी, कि आप गले में चैन डालते हो, वो क्यों डालते हो। तो देखिए, उसमें एक लॉकेट है राधा कृष्ण का, और मैं राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे लिए वो सब कुछ है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अपने इष्ट को सबसे पहले इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि उसी की देन होती है सब कुछ। तो मेरे लिए मेरे इष्ट हैं। और रही बात मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती, उसका जवाब भी मैंने आज आपको दे दिया कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लगाती हूँ। कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, या कुछ ऐसा होता है तो मुझे भी पता है। और ज़रूरी नहीं है कि मांग में सिंदूर लगाने से आप मुझे देखोगे कि मैं शादीशुदा हूँ या तभी आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मेंटलिटी को सुधारिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और तरुणा, आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। जब भी आप मुझसे सवाल पूछते हैं उस सवालों का जवाब मैं आपको देती हूँ। और थैंक यू, दिल से शुक्रिया, जिसमें आप लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी प्रे की कि दी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे और टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। तो बस आपकी ब्लेसिंग है, और आज आपकी तरुणा आप लोगों के सामने है, तो काफ़ी बेहतर है और बहुत रिलीफ हो गया है। तो अब ऐसे घबराने वाली बात नहीं। उस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत डाउन चली गई थी, तो हो जाता है, बीपी का अप एंड डाउन चलता रहता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, पहुँच गई हूँ आप लोगों के पास, और जो भी आपके सवाल थे वो मुझ तक पहुँचे और उनका मैंने जवाब दिया। आशा करूँगी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी आपका मुझसे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तरुणा से आपने कोई भी क्वेश्चन किया है तो आपकी तरुणा ने आपको जवाब दिया है। तो सिंपल सी बातें हैं। रही बात एक क्वेश्चन ये कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, इसका जवाब भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूंगी, पर अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरी है आप लोगों को ये चीज़ें बताना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ आप लोगों के सामने क्लियर करूँगी, क्या है कैसा नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तो आज इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइम मिलता है तो बना देती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं बना पाती हूँ। बस यही वाली चीज़ें हैं। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के साथ सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और शेयर कीजिए, वीडियोस देखिए, कमेंट्स कीजिए, प्यारे प्यारे मुझे मोटिवेट कीजिए। और एक लाइक करने में ज़्यादा कुछ नहीं जाता यार, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरुणा को, बस आपका यही प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल।